असम की राजनीति में पिछले 60 घंटे में हुई एक घटना सिर्फ एक इस्तीफे की कहानी नहीं है, बल्कि ये आने वाले असम चुनाव में कांग्रेस की हार की पटकथा लिखती दिख रही है, जहां एक बड़े नेता का पार्टी ज्वाइन करना और 2 दिन के भीतर ही पार्टी छोड़ देना यह साफ संदेश देता है कि 35% मुस्लिम आबादी के बावजूद भी असम में कांग्रेस पार्टी पर ना तो जनता का भरोसा कायम हो पा रहा है, ना ही नेतृत्व का नियंत्रण नजर आ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह उजागर कर दिया कि असम कांग्रेस के भीतर कितनी गड़बड़ी है, जहां एक और गौरव गोगोई पार्टी अध्यक्ष होते हुए भी ना कोई स्टैंड ले पा रहे हैं और ना ही हिमंता विश्व शर्मा के सामने कोई चुनौती पेश कर पा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी का बार बार असम आकर यह कहना कि सीएम को जेल भेज देंगे, यह बयान बताता है कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश में कितनी कमजोर हो चुकी है और उसके नेता आपस में ही एक दूसरे से लड़कट रहे हैं। गौरतलब है कि राहुल गांधी की राजनीति असम में पहले भी असरदार दिखाई नहीं दी है और अब एक नए खेल ने यह साबित कर दिया है कि कांग्रेस सिर्फ कार्टून वाली राजनीति कर रही है राहुल गांधी की अगुवाई में, जबकि हिमंता विश्व शर्मा असमिया पहचान, डेमोग्राफी और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर पूरी मजबूती से असम में बीजेपी का परचम लहरा रहे हैं। ऐसे में गौरव गोगोई की नेतृत्व क्षमता और राहुल गांधी की चुनावी अपील दोनों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और यही कारण है कि बंगाल के बाद असम से भी कांग्रेस पार्टी का सफाया साफ नजर आ रहा है, जो अब जमीनी हकीकत बनती दिख रही है। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा और आज बात करेंगे असम से कांग्रेस पार्टी की संपूर्ण सफाई की। जी हां, हिमंता ने लगा दी असम कांग्रेस की लंका। केवल 60 घंटे में हो गया सबसे बड़ा खेला। चुनाव से पहले असम से विपक्ष का सफाया। राहुल गांधी को फिर सीएम हिमंता ने ललकारा। आमसू के पूर्व अध्यक्ष रेजाउल करीम सरकार का असम कांग्रेस में शामिल होना और अचानक 60 घंटे में पार्टी छोड़ना ना सिर्फ असम कांग्रेस की कमजोरी को सरेआम पेश कर रहा है, बल्कि यह मैसेज दे रहा है कि असम में मुस्लिम आबादी 35 से 40% भी क्यों ना हो जाए, पार्टी का सुपड़ा साफ होना तय है। इस घटना ने असम कांग्रेस के भीतर के गहरे संकट को फिर से उजागर कर दिया है। ऑल असम माइनॉरिटीज स्टूडेंट्स यूनियन यानी AAMSU के पूर्व अध्यक्ष रेजाउल करीम सरकार ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया और महज 2 दिन के भीतर पार्टी से इस्तीफा दे दिया। रेजाउल करीम ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने कांग्रेस विधायक दल के नेता देवव्रता सैकिया और सांसद प्रद्युत बोरदोलोई पर बीजेपी एजेंट होने का आरोप लगाया। जी हां, और कहा कि उनके आचरण और सार्वजनिक पदों से उन्हें बेहद दुख हुआ है और इसके चलते उन्हें अपनी अंतरात्मा और गरिमा से समझौते किए बगैर पार्टी में बने रहना उनके लिए असंभव हो गया है और इसलिए वो पार्टी छोड़ रहे हैं। यानी असम कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस के भीतर हिमंता का इतना दबदबा है। आपको बता दें कि रेजाउल करीम सरकार ने असम के शिवसागर को धुबरी और धुबरी को शिवसागर, बराक घाटी को शिवसागर और तिनसुकिया को धुबरी बनाने की बात कहकर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया और इसी को लेकर पूरा विवाद हुआ है, जिस पर प्रदेश के सीएम हिमंता विश्व शर्मा, सैकिया और रायजोर दल के प्रमुख अखिल गोगोई समेत कई बड़े नेताओं ने नाराजगी जताई। सीएम शर्मा ने असम की डेमोग्राफी और पहचान संबंधित तनाव के संदर्भों से इसे बेहद असंवेदनशील बयान बताया। उन्होंने कहा कि रेजाउल सरकार के पूर्वजों ने शिवसागर का निर्माण नहीं किया था, इसलिए असम को अपना भविष्य तय करने के लिए किसी बांग्लादेशी मूल के व्यक्ति की टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। इन बयानों के चलते ही शिवसागर और आसपास के जिलों में जोरदार विरोध प्रदर्शन भी हुए और रेजाउल करीम सरकार को कांग्रेस से हटाने की मांग उठाई गई। गौरव गोगोई ने कहा कि रेजाउल करीम सरकार ने बोर असम या बृहत्तर असम के विचार का समर्थन किया, लेकिन उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। आप खुद समझिए कैसे कट्टरपंथी विचार को ही कांग्रेस पार्टी खुला समर्थन दे रही है। गोगोई ने कहा कि रेजाउल सरकार की टिप्पणियों से जन भावनाओं को ठेस पहुंची है और उन्होंने सरकार को सावधान रहने की चेतावनी दी है, लेकिन हिमंता ने कहा कि असमिया जनता का अपमान करने के लिए गौरव गोगोई को रेजाउल सरकार को खुद कांग्रेस से बाहर निकालना चाहिए था, लेकिन उनमें वो साहस नजर नहीं आया और इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि हिमंता कांग्रेस के साथ उसी की पिच पर खेल रहे हैं और पार्टी कुछ भी नहीं कर पा रही है। यानी हिमंता विश्व शर्मा का कद आज इतना बढ़ गया है
कि कांग्रेस पार्टी के भीतर के नेता भी उनके संपर्क में हैं और यही कारण है कि रेजाउल कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े नेता हैं वो बीजेपी के एजेंट के तौर पर व्यवहार कर रहे हैं। यानी आप इससे समझ सकते हैं कि एक नेता की शख्सियत में कितनी बढ़ोतरी हुई है, एक नेता कैसे नॉर्थ ईस्ट का पूरा किंग बन गया है, जहां विपक्षी पार्टी में भी उसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है। हिमंता के नाम से कांग्रेस के नेता थर थर कांपते हैं और जो भी घटना होती है सियासी तौर पर उसमें हिमंता का नाम जरूर लेते हैं। इससे एक बात तो साफ हो गया है, असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट में हिमंता विश्व शर्मा का जबरदस्त दबदबा है। पार्टी चाहे वो कांग्रेस हो या कोई और विरोधी दल, वो भी हिमंता से थर थर कांपते हैं। सीएम हिमंता राहुल गांधी में फिर भयंकर घमासान। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने असम के सीएम हिमंता विश्व शर्मा पर एक बार फिर तीखा हमला बोला और कहा कि वो खुद को राजा समझते हैं, लेकिन उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में जेल का दरवाजा जल्द ही देखना पड़ेगा। राहुल गांधी ने यह बयान असम के चायगांव में कांग्रेस की एक बैठक में दिया। राहुल गांधी ने कहा कि असम के सीएम को लगता है कि वो राजा हैं, लेकिन जल्द ही वो भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाएंगे। असम के लोग उन्हें जिम्मेदार ठहराएंगे। कांग्रेस उन्हें जेल में नहीं डालेगी, बल्कि असम की जनता उन्हें जल्द ही जेल में डालेगी। ऐसा बयान राहुल गांधी ने पहले भी कई बार असम में दिया है। उन्होंने मीडिया को निशाना बनाते हुए कहा कि मैंने मीडिया वालों को अपना मित्र माना था, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि वे हमारे मित्र हैं। आजकल उन्हें सच दिखाने की आदत नहीं रही। अंबानी, अडानी या सीएम जो भी कहते हैं वो 24 घंटे खबर बनती है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर भाई बयान क्यों दे रहे हैं? वहीं राहुल गांधी के इस बयान पर हिमंता विश्व शर्मा ने पलटवार किया और कहा कि राहुल गांधी खुद जमानत पर बाहर हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, राहुल गांधी ने कहा था कि मुझे जेल भेजा जाएगा, तो इसे लिखकर रख ले कि मैं एक दिन जेल में जरूर जाऊंगा। सीएम विश्व शर्मा ने पूछा क्या वो असम तक इस बयान को देने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल जी, मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। बाकी बचे दिनों में असम के आतिथ्य का भरपूर आनंद लीजिए। ये विवाद असम में कांग्रेस की आगामी राजनीतिक गतिविधियों और चुनावी माहौल में गर्मी बढ़ा सकता है। हिमंता विश्व शर्मा और राहुल गांधी के बीच ये आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई प्रदेश की राजनीति को और अधिक कहे तो उसमें आग में घी डालने का काम कर सकती है और कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की लड़ाई में बीजेपी बेहद मजबूती से आगे बढ़ रही है, जबकि कांग्रेस हर दिन कमजोर होती हुई दिख रही है। और अब तो गौरव गोगोई पर हिमंता विश्व शर्मा ने बड़े बड़े दावे भी किए हैं कि बहुत जल्द वो उनके पाकिस्तानी लिंक का खुलासा भी करेंगे। तो असम कांग्रेस में आने वाले समय में भी बड़ी भयंकर खलबली मचने वाली है, जो कांग्रेस पार्टी की पूरी लंका लगा देगी। और जिस तरह से बंगाल से कांग्रेस साफ हुई है, पड़ोसी राज्य असम से भी हो जाएगी। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को तोड़ देंगे सीएम हिमंता। असम में चुनाव से पहले कांग्रेस को तोड़ने की रणनीति पर सीएम हिमंता विश्व शर्मा जिस तरह से आगे बढ़ते दिख रहे हैं, उसके पीछे ठोस राजनीतिक तथ्य और हालिया घटनाक्रम साफ नजर आते हैं कि कांग्रेस आंतरिक रूप से बेहद कमजोर स्थिति में है। कांग्रेस पार्टी में भीतर घात है, आपस में नेता एक दूसरे से उलझे हुए हैं। रेजाउल करीम सरकार का कांग्रेस में शामिल होकर महज 60 घंटे के भीतर इस्तीफा देना कोई महज संयोग नहीं है, यह उनका व्यक्तिगत फैसला भी नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि पार्टी के भीतर नेतृत्व, अनुशासन और वैचारिक स्पष्टता का गंभीर अभाव है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई विवादित बयानों पर ना तो समय पर नियंत्रण कर पाए और ना ही कोई स्पष्टीकरण दे पाए, ना ही कोई कार्रवाई कर पाए, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल रहा है। यानी जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार परेशान हो रही है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को घेरा जा रहा है, उससे यही लग रहा है कि पार्टी अब विधानसभा चुनाव से पहले शायद ही उभर पाए। पार्टी के लिए आगे की राह बेहद कठिन हो गई है। जिस तरह से बीजेपी आग बबूला है, जिस तरह से हिमंता लगातार बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं, उससे कांग्रेस पार्टी बेहद परेशान है और पार्टी की आपसी कला कांग्रेस पार्टी को भीतर से और कमजोर कर रही है, जो आने वाले समय में कांग्रेस के लिए एक बड़ा संकट होगा। हिमंता विश्व शर्मा लगातार कांग्रेस के नेताओं के बयानों, गुटबाजी और संगठनात्मक विफलताओं को सार्वजनिक मंचों पर उजागर कर रहे हैं, जिससे पार्टी की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंच रहा है। तथ्य यह भी है कि कांग्रेस के कई नेता पहले ही बीजेपी या सहयोगी दलों में जा चुके हैं और पार्टी का जमीनी संगठन कमजोर होता नजर आ रहा है। राहुल गांधी के आक्रामक बयान राजनीतिक सुर्खियां तो बनाते हैं, लेकिन संगठनात्मक मजबूती के अभाव में वे चुनावी बढ़त में तब्दील नहीं हो पाते। इन परिस्थितियों में हिमंता विश्व शर्मा कांग्रेस की अंदरूनी कलह, नेतृत्व संकट और जनभावनाओं से कटाव को राजनीतिक रूप से बड़ा मुद्दा बना रहे हैं।
जिससे यह संभावना बेहद मजबूत नजर आ रही है कि चुनाव से पहले ही कांग्रेस पार्टी में बड़ी टूट होगी और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा, चुनाव में मिलेगा। एक और बंगाल में कांग्रेस जीरो हो गई है और अब असम में उसी तरफ बढ़ रही है। इतनी मुस्लिम आबादी होने के बावजूद असम में भी चुनाव होने वाले हैं, बंगाल में भी चुनाव होने वाले हैं और इस लिहाज से कांग्रेस का भविष्य बेहद गर्त में नजर आ रहा है। बंगाल में तो ममता ने कांग्रेस का खेल ही खत्म कर दिया है और असम में हिमंता जिस तरह से बढ़ रहे हैं उससे लग रहा है कि आने वाले दिनों में पार्टी के और बड़े नेता टूटकर बीजेपी में आएंगे, पूरी कांग्रेस पार्टी साफ हो जाएगी और राहुल गांधी की फिर से करारी हार हो सकती है। यानी असम कांग्रेस में भयंकर खलबली मची है, जबरदस्त ड्रामेबाजी चल रही है और इसका सीधा फायदा बीजेपी उठा रही है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है? हिमंता विश्व शर्मा की रणनीति और कांग्रेस की फेल्यूर स्ट्रेटजी पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और अपने आसपास पैनी नजर रखिए। धन्यवाद।